साल नेटफ्लिक्स पर बहुत सारी मूवीज आई हैं, लेकिन अगर आपको पैसा वसूल मूवीज चाहिए तो इन 10 मूवीज को एक बार जरूर देखना। नंबर 10 पर एक भयानक स्टॉर्म के बाद एक कोस्टल टाउन बुरी तरह फ्लड में फंस जाता है। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि इस पानी में कुछ और भी घूम रहा है। अब एक तरफ भयंकर फ्लड, दूसरी तरफ पानी के अंदर घूमते डेंजरस क्रीचर्स और बीच में बेचारे लोग जो बस किसी तरह जिंदा निकलना चाहते हैं। मूवी में सर्वाइवल और डिजास्टर वाला पूरा पैकेज मिलता है। अगर आपको शार्क अटैक और सर्वाइवल मूवीज पसंद है तो एक बार जरूर ट्राई कर सकते हो। नेटफ्लिक्स पर हिंदी में थ्रैश। नंबर 9 पर एक सक्सेसफुल आदमी, जिंदगी एकदम सेट है, मतलब आदमी ने जिंदगी को बड़े आराम से कंट्रोल करके रखा हुआ है, लेकिन फिर वापस आता है उसका छोटा भाई। छोटा भाई आते ही उसकी परफेक्टली अरेंज्ड लाइफ को उलट पुलट कर देता है। लेकिन कहानी सिर्फ कॉमेडी तक लिमिटेड नहीं रहती। दोनों भाइयों के बीच पुराने रिश्ते और फैमिली की कुछ बातें भी धीरे धीरे सामने आती हैं, और यही चीज मूवी को सिर्फ मजाक से थोड़ा ज्यादा इमोशनल बना देती है। ऊपर से जॉन सीना और एरिक ऑन्ड्रे की जोड़ी है, तो आपको अंदाजा हो गया होगा कि भाई शांति कितनी देर रहने वाली है। अगर आपको लाइट कॉमेडी फैमिली ड्रामा पसंद है तो वीकेंड पर इसे देख सकते हो। नेटफ्लिक्स पर हिंदी में लिटिल ब्रदर। नंबर 8 पर ऐसी मूवी है जहां एक फैमिली के लिए घर ही उनका आखिरी सहारा बन जाता है। बाहर की दुनिया में एक भयानक सिचुएशन चल रही है और फैमिली अपने घर के अंदर खुद को सुरक्षित रखने की कोशिश करती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि क्या घर के अंदर रहना सच में सेफ है। लेकिन अंदर जो टेंशन बनती है वो उससे कम नहीं। जैसे जैसे फैमिली एक दूसरे पर डिपेंड करती है, उनके सामने सर्वाइवल के साथ साथ ट्रस्ट का भी सवाल खड़ा होने लगता है। अगर आपको ए क्वाइट प्लेस या 10 क्लोवरफील्ड लेन जैसी क्लोज लोकेशन सर्वाइवल थ्रिलर्स पसंद है तो इसका कॉन्सेप्ट आपको पसंद आ सकता है। नेटफ्लिक्स पर हिंदी में द लास्ट हाउस। नंबर 7 पर हमारी डिटेक्टिव मैडम वापस आ गई हैं, लेकिन इस बार इनोला खुद किसी नए केस के पीछे नहीं जाती। केस खुद उसके घर तक आ जाता है। इनोला अपनी शादी की तैयारी में लगी होती है और जिंदगी थोड़ी नॉर्मल होने वाली होती है, लेकिन तभी उसका भाई शर्लॉक होम्स गायब हो जाता है। इनोला क्लूज के पीछे जाती है और धीरे धीरे उसे पता चलता है कि शर्लॉक का गायब होना उतना सिंपल मामला नहीं है जितना शुरुआत में लगता था। जब शर्लॉक जैसा आदमी गायब हो जाए तो समझ जाओ मामला छोटा तो बिल्कुल नहीं होगा। इस बार मिली बॉबी ब्राउन और हेनरी कैविल फिर से साथ हैं, तो मिस्ट्री के साथ कॉमेडी और उनकी केमिस्ट्री भी देखने को मिलेगी। नेटफ्लिक्स पर हिंदी में इनोला होम्स 3। नंबर 6 की मूवी थोड़ी अलग है भाई, क्योंकि ये कोई नॉर्मल क्राइम स्टोरी नहीं है। ये कहानी है प्यार, शादी और ऑब्सेशन के उस डार्क साइड की, जहाँ एक रिलेशनशिप धीरे धीरे बहुत डेंजरस डायरेक्शन में चला जाता है। एक महिला की शादीशुदा जिंदगी में कुछ ऐसी बातें सामने आती हैं जो उसके भरोसे को हिला देती हैं, और फिर ऐसी चीजें होने लगती हैं जिनकी तरफ कहानी को जाते हुए देखकर आप भी सोचोगे। सबसे डिस्टर्बिंग बात यह है कि कहानी एक रियल लाइफ क्राइम केस से इंस्पायर्ड है, इसलिए मूवी देखते समय आपको पता होता है कि ये सिर्फ इमेजिनेशन नहीं, किसी की असली जिंदगी में ऐसा हो चुका है। अगर आपको ट्रू क्राइम साइकोलॉजिकल ड्रामा पसंद है, नेटफ्लिक्स पर हिंदी में एलाइज शैडोज ऑफ अ वुमन। नंबर 5 पर एक महिला ऑस्ट्रेलियन विल्डरनेस में जाती है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि वहाँ उसका शिकार करने वाला कोई और भी मौजूद है। एक तरफ है विशाल जंगल, दूसरी तरफ एक रूथलेस किलर। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है जिसे किलर अपना इजी टारगेट समझ रहा है। शायद वो उतनी कमजोर है ही नहीं। अब सवाल ये है कि जंगल में आखिर कौन किसका शिकार बनेगा। मूवी में चार्लीज थेरन लीड रोल में है, तो एक्शन को लेकर उम्मीद रख सकते हो। और भाई जब जंगल में रास्ता भी पता नहीं हो और पीछे किलर पड़ा हो तो गूगल मैप्स भी काम नहीं आएगा। अगर आपको सर्वाइवल एक्शन जेस थ्रिलर पसंद है तो इसे ट्राई कर सकते हो। नेटफ्लिक्स पर हिंदी में एपेक्स। नंबर 4 इंसेप्शन और डॉक्टर स्ट्रेंज की याद दिला देगी। डीप स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स हैं और वो लोग अपनी ही दुनिया में एआई की मदद से अपनी एक फैंटेसी दुनिया क्रिएट करते हैं। लेकिन कैसा होगा अगर यही फैंटेसी दुनिया के अंदर ये लोग फंस जाएं? मूवी का वीएफएक्स दिमाग ही काम नहीं कर रहा था कि इतना हाई लेवल का वीएफएक्स, वो भी नेटफ्लिक्स पे। वो मूवी का जो एंटी एआई मैसेज है वो थोड़ा सा गड़बड़ है, लेकिन मूवी में जो माइंड बेंडिंग वो कॉस्मिक एडवेंचर दिखाया है। नेटफ्लिक्स पर इंग्लिश में पर एस्पेरा एड एस्ट्रा। नंबर 3 एक मिलिट्री ट्रेनिंग मिशन के दौरान सोल्जर्स की टीम को एक ऐसी जायंट किलिंग मशीन का सामना करना पड़ता है। अब सोल्जर्स के पास मिशन भी है, लेकिन सामने ऐसी ताकत है जिसके बारे में उन्हें ज्यादा कुछ पता ही नहीं, और यहीं से शुरू होता है उनका सर्वाइवल गेम। मूवी में मिलिट्री एक्शन और साईफाई का कॉम्बिनेशन। एलन रिचसन जैसा एक्टर्स हो तो एक्शन फैंस के लिए इसमें काफी कुछ है। अगर आपको मॉन्स्टर और मिलिट्री एक्शन वाली मूवीज पसंद है तो ये आपकी वॉच लिस्ट में जा सकती है। नेटफ्लिक्स पर हिंदी में वॉर मशीन। नंबर 2 पर नेटफ्लिक्स की इस साल की फुल ऑन सस्पेंस थ्रिलर से भरी। पुलिस को लगा 1-2 करोड़ रुपया मिलेगा रेड करने पर इस बंगले पर, लेकिन मिलता है 150 करोड़। अब पैसे बाहर आते ही हर एक की नियत बदलती कैसे है, कौन धोखा देने वाला है, कौन इधर की बात उधर करेगा। आपका दिमाग कंटिन्यू चालू रहता है कि हर किसी पर शक करता है आपका दिमाग। नेटफ्लिक्स पर हिंदी में द रिप। नंबर 1 की मूवी कोरिया का धुरंधर है। कोरिया की लड़कियों को रातों रात उठाकर रशियन को बेचा जा रहा है। ड्रग्स की धांधलेबाजी एक बड़ा क्राइम सिंडिकेट है। इस क्राइम सिंडिकेट को जड़ से उखाड़ने के लिए अपना मैनेजर जो एक एजेंट बन के एंटर करता है इनके पूरे क्रिमिनल्स के ग्रुप में। लास्ट के 40 मिनट सुपरफास्ट एक्शन, एक जगह पे स्लो मोशन नहीं डालते ये लोग। कुछ गन फाइट्स लास्ट में ऐसी हैं, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए आपको मूवी की स्टोरी से गुजरना होगा। उसके लिए थोड़ी सी मूवी स्लो लग सकती है। नेटफ्लिक्स पर हिंदी में ह्यूमन। तो भाई ये थी 2026 की टॉप 10 नेटफ्लिक्स मूवीज। ऐसी ही मूवीज रिकमेंडेशंस के लिए सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।